अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़े फिर हाज़िर खिदमत हूँ आपके सामने। आज जो मौजू मैं इस वक्त जो मौजू लेके आया हूँ, किसी ज़माने में ये सब कुछ था, लेकिन उसके बाद ये नापैद हो गया। उसके बाद अब दोबारा शुरू हुआ है। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला इस चीज़ में तरक्की दे। तो मेरा आज का मौजू है कि अ, जिस तरह यूरोप के अंदर बड़े बड़े शहरों में जो है वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाती है। जिस तरह फ्रांस में आरएटीसी है, इस तरह जर्मनी में है और लंदन में है। तो लंदन और फ्रांस और यूरोप यूरोप में एक ही महकमा जो है वो अंडरग्राउंड ट्रेन को भी कंट्रोल करता है और उसी महकमे के तहत जो है वो बसें चलती हैं। तो ये महकमा जो है गवर्नमेंट के अंदर है। लेकिन इनको इन मुल्कों में एक बात बता दूं, आपका पाकिस्तान की तरह नहीं है कि क्योंकि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो का मुलाजिम हो, दोनों को एक जैसी जो है वो राइट्स हासिल है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का अदारा है तो वो भी अपने मुलाजमीन का उतना ही टैक्स देता है, उसको टैक्स माफ नहीं होता, मुनाफे में से देता है जितना कि जो है वो एक प्राइवेट अदारा। और गवर्नमेंट का अदारा भी जो है बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है जिसमें एक प्राइवेट अदारा। मसलन इस तरह ये नहीं होता यहाँ पे। तो वेरी सॉरी कि जिसने गवर्नमेंट के अदारे में नौकरी मिल गई जिसको, बस उसकी बादशाह काम, वो जाए ना जाए, काम करे ना करे, उसकी तनख्वाह घर पे आ रही है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ असल में, किसी ज़माने में आपको पता है कि कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम था। अब अल्लाह का शुक्र है दोबारा इन्होंने रेड बस की सूरत में और अभी एक ग्रीन बस आ रही है, वो भी शुरू कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि खुदारा जो आप इनके ऊपर हेड बिठाएं, अ, उनको वो ऑनेस्ट होने चाहिए, इस मुल्क से भी और इस महकमे से भी और इस अवाम से भी। क्योंकि अगर कोई भी अफसर जो है वो अगर मुल्क से ऑनेस्ट नहीं होगा तो भी करप्शन करेगा, अगर अदारे से ऑनेस्ट नहीं होगा तो भी करप्शन होगी, अगर अवाम से ऑनेस्ट नहीं होगा तो भी करप्शन होगी। तो इसलिए जो है मैं ये हुकूमत वक्त से कहता हूँ कि जो भी इस अदारे के आप जो है वो बिठाएं सरबराह, पहली बात तो ये है, मैं तो ये समझता हूँ कि आप मुकाबले के इम्तहान के ज़रिए बजाय इसके कि कोई जो है किसी के ऊपर, इन अदारों के ऊपर जो है, लेकिन जिन अदारों पे सियासी छतरी होती है वो अदारे जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलते। क्योंकि ज़ाहिर बात है वो ये समझते हैं कि भाई हम तो हुकूमती पार्टी से मुंसलिक हैं, तो हमें कोई पूछने वाला नहीं। तो खुदारा ऐसी गलती ना कीजिएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इन अदारों पे आप ऐसे लोग बिठाएं जो वाकई काबिल हों, और फिर ये है कि उन्हें इस बात का एहसास हो, मुनाफा कमाएं। अभी अगर रेड जो बस चल रही है, हर रूट काफ़ी सारे रूटों पे चली है, अगर उनके पास अभी 20 बसें हैं तो वो मुनाफा कमा के 20 और बसें मंगवाएं, फिर और मुनाफा कमाएं। हाँ, होते होते जो है मैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इतनी तरक्की करें ये कि इनके पास 1000 बसें हो जाएं और हर रूट पे जो है हमें रेड बस नजर आए। और फिर ये है कि ये इतना मुनाफा कमाएं कि इनके मुलाजमीन खुशहाल हों। असल में तो इनके मुलाजमीन जब खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो ये है। बाकी देखिए मैं बताऊँ, मैंने पिछले जो है एक वीडियो के अंदर ये बताया था कि यूरोप में जो है वो मोटरसाइकिल को प्रमोट नहीं करते। उसी के अंदर मैंने जिक्र किया था कि यूरोप के अंदर जो है बजाय इसके कि मोटरसाइकिल के ऊपर यानी कि जितनी 4 मोटरसाइकिलों अगर पे 8 लोग जाएंगे सफर करके, तो मेरा ख्याल है जितनी 4 मोटरसाइकिलें जो है वो कंजप्शन करेंगी पेट्रोल का एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे जाने के लिए। एक बस 75 लोग, 75 लोग जो हैं वो उसी पॉइंट जहाँ से मोटरसाइकिलें चली थी वहां से लेके जाके मोटरसाइकिलों में 8 लोग पहुंचाए हैं, वो उतना ही पेट्रोल कंजप्ट करके जो है वो 75 लोग लेके जाएंगे। तो यूरोप की ये मेंटेलिटी है कि वो कम से कम जो है वो पेट्रोल खरीदना चाहते हैं। हमारे भी जो है, मैंने ये भी गुजारिश की थी कि एक थिंक टैंक होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इस पे गौर करें, फिर अवाम को भी जो है थोड़ा बहुत जो है वो इस किस्म की जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा बहुत, मैं समझती हूँ थोड़ा बहुत प्रेशर डालना चाहिए अवाम को भी कि वो गवर्नमेंट से कहें कि खुदारा अब महकमों को जो है बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज ना करें,
اور محکموں کو جو ہے کمپیکٹیبل ایسے بندے جو ہے جو صحیح ہیں، جو اس کی جاب کہتے ہیں رائٹ مین فار دی رائٹ جاب، تو اس کے ذریعے اگر آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں انشاءاللہ ہر محکمہ ترقی کرے گا۔ تو میرے آج کا یہی موضوع تھا کہ ہمیں جو ہے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو ہے تمام شہروں میں جال بچھا دینا چاہیے، اور اس کے ذریعے جو ہے اللہ کرے کہ منافع بھی آئے، اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ مخلص ہوں گے تو منافع کیوں نہیں آئے گا، منافع بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے ملازمین جو ہے سالانہ ان کو وہ بھی دیں کہ جب منافع زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایکسٹرا پیسے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں بونس کی صورت میں۔ تو باقی ہے کہ میری جو ہے ایسے ملازمین، تمام ملازمین جو اس وقت ریڈ بس میں یا دوسرے بسوں میں لاہور، پنڈی، پشاور، اسلام آباد کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں، سو گورنمنٹ کے محکمے کی صورت میں پلیز یہ نہ سوچیں، یا میٹرو میں لاہور میں یہ نہ سوچیں کہ ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو ہم جو مرضی کریں، پلیز اپنے منہ سے آنیسٹ ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں ایک بات بتاؤں، حرام کا پیسہ کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، بیماری میں نکل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں نکلتا ہے۔ بات یہ کہ پھر اگر وہ نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے جو ہے بہت ساری مثالیں ہیں کہ اللہ معاف کرے بعض کا تو صحت اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ آدمی اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ پلیز حلال زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کریں، اور حلال بونس کے ذریعے اگر آپ کو ملے، محکموں کی ترقی کے ذریعے بونس ملے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بہترین کام ہوگا۔ تو میں ایک دفعہ پھر اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہوں گے وہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں گے، شاید میری اس چھوٹی سی بات سے لوگوں کے دل پھر جائیں، اور وہ کرپشن کی بجائے جو ہے وہ حلال رزق کی طرف کوشش کر لیں، اور غبن اور کرپشن کی بجائے جو ہے وہ ان کو بونس ملے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو منافع ہو، آدھا منافع آپ بے شک بونس کی صورت میں دے دیں تاکہ محکمہ جو ہے اپنے پیروں پہ تھوڑا، اور آدھا منافع جو ہے اس سے آپ نئی بسیں لے لیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پورے پاکستان کے تمام محکموں میں یہی آپ کریں کہ آدھا منافع ملازمین کو کر لیں، اس کے اندر جو ہے اس آدھے میں سے تھوڑا سا فنڈ جو ہے ان کی، ان کے بچوں کی شادیوں کے لیے، اس طرح کے آپ سسٹم لائیں، اور مثلا اگر 50% منافع ہے اس میں سے 10% ان کی بچوں کی شادیوں کے لیے رکھ لیں، 10% ان کی بیماریوں کے لیے رکھ لیں، اور 30% جو ہے ان کا منافع جو ہے وہ تقسیم کر دیں، بالکل برابری کی بنیاد پر، یا جس طرح بھی آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے گریڈ والوں کو تھوڑا کم ملنا چاہیے۔ میرے خیال میں گریڈ جو چھوٹے گریڈ والے ہوتے ہیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کو زیادہ محنت۔ باقی میری یہ گزارش ہے، تو میں ایک دفعہ پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔